देखिए वीडियो सारे छोटे छोटे हैं, इसलिए आप एक से स्टार्ट कीजिए, लास्ट तक देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए एक से स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक देखिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1-2 दिन में सारे वीडियो देख डालेंगे, जो भी है 30, 35, 40 जो भी बनेंगे, क्योंकि कोई 3 मिनट का, कोई 7 मिनट का, कोई 10, बहुत मैक्सिमम 20 मिनट का एक वीडियो है, बाकी 10 के रेंज में, बाकी 5, 6, 7 ऐसे ही हैं, इसलिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप इसको 1.5 पे लगा कर आराम से सुनेंगे, अच्छा भी लगेगा, आवाज़ भी क्लियर आएगा। चलिए स्पीड इसकी बोल रहा हूँ 1.5 करके, आराम से देखिए। चलिए अब देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जो था थॉर्नडाइक ने किया था सन 1913 ईस्वी में। निवासी ये यूएसए अमेरिका के थे। प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर, ठीक है, भूखी बिल्ली पर किया था। उद्दीपक मांस मछली का टुकड़ा। बुक एजुकेशन साइकोलॉजी है इनका, किसका? थॉर्नडाइक साहब का। पूछता है एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी है? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने किस इन 4 बुक का नाम देगा, इन्होंने पूछेगा कौन सी बुक इन्होंने लिखा था, तो कौन सा? एजुकेशन साइकोलॉजी। अपने प्रयोग में थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर भोज्य सामग्री रख दी। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था और उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए और पिंजड़े के अंदर चारों ओर घूमकर कई पंजे मारे। प्रयत्न करते करते उसने अचानक उस तार को खींच लिया जिससे पिंजरे का दरवाज़ा खुलता था। दोबारा फिर बिल्ली को बंद करने पर उसे बाहर आने के लिए पहले से कम समय में सफलता मिल गई। इसी प्रकार तीसरे और चौथे प्रयास में और भी कम प्रयत्नों में सफलता मिल गई। अंततः एक परिस्थिति आई जब वह एक बार में ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आना सीख जाती है। इसलिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक साहब का। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, या 4 नाम दे देगा, बोलेगा इसमें थॉर्नडाइक साहब का कौन सा सिद्धांत है, तो याद रखिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक साहब का, थॉर्नडाइक का है। चलिए नोट, एक विशेष स्थिति या उद्दीपक स्टिमुलस होता है जो उसे एक प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए, थॉर्नडाइक साहब के सिद्धांत के भी बहुत सारे उपनाम हैं। पहला है प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। अब देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास हो रहा है, त्रुटि हो रहा है का सिद्धांत है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न करा जा रहा है, भूला जा रहा है, तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब क्रियाएं दोहराई जा रही हैं, आवृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। उद्दीपक या अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का हो गया। एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया से संबंध स्थापित होना एसआर बॉन्ड कहलाता है। अनुक्रिया से संबंध स्थापित होना एसआर बॉन्ड कहलाता है। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना, जूते पहनना, वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। थॉर्नडाइक सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास है। सफलता के प्रति आशा है। कार्य की स्पष्ट धारणा है। शिक्षा के प्रति रुचि है। विज्ञान, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास।